हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो दौर जब जमीन उन पर सोना अगलती थी और आसमान से बरकतें बरसती थीं, उसे किसी तमहीद के बगैर यूं बयान किया जा सकता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खुशहाली का आलम यह था कि अगर कोई उनसे पूछता कि आपके पास कितना माल है, तो वो मुस्कुराकर जवाब देते, ये सब मेरे रब का फजल है जिसने मुझे गंती से बेनियाज कर दिया है। आप इस कदर मालदार थे कि शाम के इलाके, हुरान की वसिया वरीज जमीनें, सैकड़ों गुलाम और हजारों की तादाद में ऊंट, गाय और भीड़ बकरियां आपकी मिल्कियत थीं। आपकी सखावत का तज़क्रा हर जबान पर था और आपका दस्तरख्वान मुसाफिरों और यतीमों के लिए हमेशा खुला रहता था। लोगों के दरमियान ये बात मशहूर थी कि अय्यूब जितना बड़ा मालदार है, उससे कहीं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा है। अल्लाह ताली ने आपको न सिर्फ बेपनाह दौलत से नवाजा था, बल्कि 12 तंदुरुस्त और खूबसूरत बेटों की सूरत में एक मजबूत सहारा भी अता किया था। आपकी जिंदगी का ये दौर मादी नामतों और रूहानी सुकून का एक ऐसा संगम था जहां हर तरफ खुशहाली का दौर दौरा था। मगर इस सब के बावजूद आपका दिल दुनिया में नहीं, बल्कि अपने रब की याद में बसा रहता था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आजमाइश का वो तूफान अचानक नहीं आया, बल्कि ये ईमान और सब्र का एक ऐसा इम्तिहान था जिसने तारीख इंसानी को हिलाकर रख दिया। खुशहाली के अरूज में जब एक रोज आप अपने रब की इबादत में मसरूफ थे, तो इतला लाने वाले ने हानुपते हुए पुकारा, ए अय्याब, दुश्मनों ने आपके तमाम मवेशियों पर कब्जा कर लिया और चरवाहों को कत्ल कर दिया। आपकी सालहा साल की जमा पूंजी मंटों में राख हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर माथे पर शकन तक न लाए और प्रस्कौन लहजे में फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाला भी वही था, लेने वाला भी वही है, मैं तो सिर्फ एक इमानतदार था। अभी ये तज़क्कुरा खत्म ना हुआ था कि दूसरा शख्स बदहवास होकर दौड़ा आया और चीख कर बोला, ए अल्लाह के नबी, आपके खेतों और बागात पर ऐसी आग बरसी कि सब कुछ जलकर कोयला हो गया। अब वहां हरियाली का नाम और निशान भी बाकी नहीं रहा। आप इलियाहस्सलाम ने फिर भी वही सब्र दिखाया और अल्लाह की हम्द बयान की। लेकिन सबसे कठिन घड़ी वो थी जब आपके सबसे करीबी साथी ने आकर वो खबर दी जिसने पत्थरों को भी रला दिया होता। उसने लरजती आवाज में कहा, आपके तमाम बेटे एक ही छत तले दस्तरख्वान पर मौजूद थे कि अचानक मकान की छत गिर गई और आपकी पूरी औलाद मुट्ठी तले दबकर खालिक हकीकी से जा मिली। ये वो मकाम था जहां एक बाप का दिल फट सकता था, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदे में सिर रख दिया और कहा, आए मेरे रब, जब तूने मुझे ये नामतें अता की थीं, तब भी मैं तेरा बंदा था, और आज जब तूने ये वापस ले ली हैं, तब भी मैं तेरा ही बंदा हूं। यूं चश्मे फलक ने देखा कि जिस इंसान के पास लम्हों पहले सब कुछ था, अब उसके पास अपने रब के नाम के सिवा कुछ न बचा था, मगर उसके माथे पर मौजूद रिज़ाए इलाही का नूर पहले से भी ज्यादा रोशन हो चुका था। आजमाइश का तीसरा मरहला पहले 2 मरहलों से कहीं ज्यादा कठिन और रूह फरसा था। जब माल गया और औलाद रुखसत हुई, तो अब बारी थी इस जिस्म की जिसे अल्लाह ने इबादत के लिए मुंतखब किया था। अचानक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर ऐसी शदीद बीमारी ने हमला किया कि सर से पांव तक पूरा बदन आबलों और जख्मों से भर गया। बीमारी उस कदर तकलीफदा और जाहिरी तौर पर नागवार थी कि वो लोग जो कल तक आपके दस्तरख्वान की रौनक थे, आज आपके साए से भी कतराने लगे। बस्ती वालों ने खदशा जाहिर किया कि ये बीमारी इनमें न फैल जाए। चुनांचे उन्होंने तकाजा किया कि आप बस्ती से दूर चले जाएं। जब आप बस्ती से बाहर एक वीरान जगह गोशा नशीन हुए, तो किसी ने पूछा, ए अय्यूब, क्या आपका रब आपको भूल गया? आप इलियाहस्सलाम ने कमाल ज़ब्त से जवाब दिया, हरगुज नहीं, मेरा रब तो मुझे आजमा कर मेरे दर्जात बुलंद कर रहा है। क्या मैं उसकी थोड़ी सी सख्ती पर वो तमाम बरस भूल जाऊं जो उसने मुझे आफियत में रखे? इस गोशा नौशीनी के आलम में सब साथ छोड़ गए, यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदारों ने भी मन मोड़ लिया, मगर आपकी जोजा मोहतरमा बी रहमा वफा की तस्वीर बनकर साथ खड़ी रही। वो लोगों के घरों में काम करते हैं ताकि अपने बीमार शौहर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। जब कभी दर्द की शिद्दत बढ़ती, तो आप अलैहिस्सलाम की जबान से कराहने के बजाय सिर्फ या अल्लाह की सदा निकलती। ये गोशा नशीनी तन्हाई जरूर थी, लेकिन इस तन्हाई में अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब के इस कदर करीब हो गए थे कि दुनिया की कोई भी नामत इस कुर्ब का मुकाबला नहीं कर सकती थी। माल और औलाद की महरूमी के बाद बीमारी का ये दौर कोई चंद दिन या हफ्तों की बात न थी, बल्कि ये बरसों पर मुहित एक ऐसी तवील आजमाइश थी
जिसने इंसानी हिम्मत की आखिरी हदों को भी पीछे छोड़ दिया। रवायात के मुताबिक 7 से 18 साल तक आप इलियस्सलाम उसी हालत में रहे जहां बीमारी ने पूरे जिस्म को जकड़ रखा था, मगर आप इलियस्सलाम का कल्ब और जबान अल्लाह के जिक्र से जरा बराबर भी गाफिल न हुए। एक रोज जब तकलीफ अपनी अंतिहा को छूने लगी और फाका कशी ने कमर तोड़ दी, तो आपकी जोजा बीबी रहमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तड़प कर अर्ज किया, आए अय्यूब, आप अल्लाह के नबी हैं, आप दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा की तरफ देखा और एक ऐसा जमला कहा जो रहती दुनिया तक सब्र का इस्तारा बन गया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, रहमा, ये बताओ कि हमने अल्लाह की दी हुई नामतों और सेहत के साथ कितना उर्सा गुजारा। उन्होंने जवाब दिया, तकरीबन 70 साल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर फरमाया, तो मुझे शर्म आती है कि मैंने 70 साल तो सुख में गुजारे और अब अभी सिर्फ चंद साल की तकलीफ पर अपने रब से शिकायत करूं। अभी तो मैंने उसकी इतनी आजमाइश भी नहीं सही जितना उसने मुझे नवाजा था। इस तवील उर्से में बस्ती के लोग पास से गुजरते हुए तंज करते कि अगर ये नबी होते तो इतनी बड़ी मुसीबत में ना होते, मगर आप अलैहिस्सलाम खामोशी से ये कड़वे घोंट पी लेते। आप अलैहिस्सलाम का सब्र महज खामोशी का नाम ना था, बल्कि ये वो बेमिसाल सब्र था जिसमें इंसान अपने जख्मों को देखकर भी अल्लाह की हिकमत पर मुस्कुराए और कहे कि मेरा रब जो कर रहा है इसी में मेरी भलाई है। वक्त गुजरता गया, गोशत पोस्त गलता रहा, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का तौकुल चट्टान की तरह मजबूत होता चला गया। यहाँ तक कि आसमान के फरिश्ते भी आपके उस सब्र पर रश्क करने लगे। जब आजमाइश के साल दर साल गुजर गए और सब्र की इंतहा हो गई, तो वो वक्त आया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। ये पुकार किसी शिकायत या एतराज पर मबनी नहीं थी, बल्कि बंदगी और आजिजी का वो नचोड़ थी जिसने अर्श इलाही को हिला दिया। एक रोज जब आप इलियस्सलाम की जोजा मोहतरमा, जो आप इलियस्सलाम की खिदमत का वाहिद सहारा थीं, शदीद परेशानी और बेबसी की हालत में लौटी, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीमारी से ज्यादा अपनी वफादार शरीकी हयात की तकलीफ का एहसास हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अब इम्तिहान अपने उरूज पर पहुंच चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और वो तारीखी अल्फाज अदा किए जो रहती दुनिया तक पुकारे जाएंगे, ऐ मेरे परवरदगार, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इस दुआ में कमाल की बात यह थी कि आप अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि या अल्लाह मेरी ये तकलीफ दूर कर दे या मुझे शफा दे दे, बल्कि सिर्फ अपनी हालत जार बयान की और अल्लाह की सिफत रहीमी का वास्ता दिया। आप अलैहिस्सलाम का लहजा इतना आजाना था कि जैसे कोई बंदा अपने मालिक के सामने अपनी बेबसी की फरियाद कर रहा हो। इस दुआ में छुपा पैगाम यह था कि आए अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ, लेकिन अब हिम्मत जवाब दे रही है और तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। अल्लाह ताली को अपने नबी की यह अदा ऐसी पसंद आई कि फौरन गैब से मदद का फैसला हो गया। उधर दुआ के अल्फाज मुकम्मल हुए और उधर आसमान से वही नाजिल हुई कि ए अय्यूब, अब तुम्हारे इम्तिहान के दिन खत्म हुए और तुम्हारे सब्र का इज्र मिलने का वक्त आ पहुंचा है। दुआ की कबूलियत का वक्त आ पहुंचा था और कुदरत हरकत में आ चुकी थी। जब आहों और सिसकियों का तवील सफर खत्म हुआ तो अल्लाह ताली का हुक्म नाजिल हुआ, ए अय्यूब, अपना पांव जमीन पर मारो। आप अलैहिस्सलाम ने कमजोरी और नकाहत के बावजूद अल्लाह के हुक्म की तामील में जैसे ही अपना कदम जमीन पर मारा, वहां से ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा अबल पड़ा जो कुदरत का एक अजीम मौजज़ा था। गैब से आवाज आई, ये नहाने के लिए ठंडा पानी है और पीने के लिए भी। जैसे ही आपने उस पानी से गसल किया, आपके जिस्म के तमाम जख्म, आबले और तकलीफें ऐसे गायब हुए जैसे कभी थी ही नहीं। प्यास बुझाने के लिए उस पानी का एक घूंट पीना था कि अंदरूनी अमराज और बरसों की कमजोरी भी पल भर में खत्म हो गई। आपकी जोजा बीबी रहमा जब वापस लौटे तो अपने शौहर को वहां ना पाकर परेशान हो गईं। उन्होंने वहां मौजूद एक निहायत खूबसूरत, तंदुरुस्त और तवाना शख्स से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुमने यहाँ एक बीमार शख्स को देखा है जो अल्लाह का नबी था? खुदा की कसम, जब वो तंदुरुस्त थे तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रहीमा, पहचानो, मैं ही अय्यूब हूँ। मेरे रब ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे पहले से भी ज्यादा सेहत अता फरमा दी।
ये वो लम्हा था जब बरसों की तड़प खुशी के आंसुओं में बदल गई और रेगिस्तान की इस बंजर जमीन पर एक चश्मा ही नहीं बल्कि उम्मीद और जिंदगी की नई लहर जारी हो गई थी। सब्र की तवील आजमाइश के बाद अब वो घड़ी आ चुकी थी जब आसमान से इनामात की बारिश होनी थी। अल्लाह ताली ने साबित कर दिया कि जो इसकी रजा के लिए सब कुछ लिटा देते हैं वो कभी खुसारे में नहीं रहते। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत बेहाल हुई, अल्लाह ताली ने अपनी कुदरत से उनके तमाम उजड़े हुए बागात को दोबारा हरा भरा कर दिया और उनके खाली उस्तबल हजारों ऊंटों और मवेशियों से भर गए। रवायात में आता है कि अल्लाह ने उन पर सोने की टड़ियों की बारिश फरमाई जिसे आप अपनी चादर में समेटने लगे। अल्लाह ने पूछा, आए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें गनी नहीं कर दिया? आपने अर्ज किया, बेशक या अल्लाह, तूने गनी कर दिया, मगर तेरी बरकत से मेरा दिल कभी नहीं भरता। सबसे बड़ा इनाम यह था कि अल्लाह ताली ने आप अलैहिस्सलाम की वफादार जोजा की जवानी भी लौटा दी और उन्हें पहले से भी ज्यादा औलाद अता फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम के इस बुलंद किरदार पर मेहर तस्दीक सबत करते हुए फरमाया, बेशक हमने उसे साबर पाया, वो क्या ही खूब बंदा था, बेशक वो अपने रब की तरफ बहुत रुजुआ करने वाला था। यूं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी रहती दुनिया तक इन लोगों के लिए एक रोशन मिसाल बन गई जो तंगी और बीमारी में हिम्मत हार बैठते हैं। अगर आपको इस्लामी तारीख के ये ईमान अफरूज वाक़ियात और अनबिया कराम की जिंदगी के सुनहरी पहलू पसंद आए हैं तो मजीद ऐसी सबक आमोज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई दास्तान हक आप तक बरोक्त पहुंचती रहे। हक की इस आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।